हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप बने रहें और आपको जो भी नोट मेंशन करना है आप नोट मेंशन यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है और साथ ही साथ आप रिविजन भी कर सकते हैं इन शॉर्ट एंड क्विक रिविजन। ओके ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखो, जब दो चार्जेज रहेंगे है ना, एक चार्ज ये है एक ये चार्ज है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू। देखिए, आपने मैग्नेट पढ़ा होगा, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इस मैग्नेट के कितने भी आप टुकड़े कर दो तब भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बन ही जाएगा, कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दो पोल, जैसे अर्थ के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही जब हम दो इक्वल चार्जेस और अपोजिट चार्जेस को रखते हैं तो इससे बनता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पोल, एक माइनस एक प्लस, दो पोल बनता है। ठीक है, फिर इसको आप एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई। ओके, मान लीजिए इसकी लाइन आपके इसका जो हमने लेंथ है हमने एल ले लिया। ओके, अब देखिए, इन रियलिटी इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक प्लस चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है अकेले अकेले, बट मैग्नेट के केस में एक नॉर्थ पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए मैग्नेट केस में एक मोनोपोल नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में मोनोपोल होगा, डाइपोल होगा, लेकिन इसके केस में ट्राइपोल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ट्राइपोल जैसा कोई चीज है ना, कोई ऐसा आगे जिसमें प्लस माइनस दोनों है, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल, मतलब चार पोल हो सकते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ऐसे ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, ट्राइपोल तो इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारी मतलब एक कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, जानकारी रखने के लिए बात ये सारी है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये एल है, इसको कहीं 2a लिखा हुआ मिलेगा आपको या एल मिलेगा। ठीक, अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग की है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, दो बराबर विपरीत आवेशों की जोड़ी होती है जो 2a पर स्थित होती है, इसे ही इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ओके, सो नाउ जो ये लाइन ज्वाइन की है हमने, इसको एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस हो गई लाइन ज्वाइनिंग। इसके बीच पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, जो मिडिल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। तीन बातें हो गई। एक चौथी बात हो गई, इसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, सो इसको पी से नोट करते हैं, पी से नोट करते हैं। अब पी बराबर होता है 2a, जो इसके बीच का लेंथ होगा 2a, या एल भी लिख सकते हैं 2a इंटू क्यू। चार्ज, चार्ज एक ही बार लिखते हैं, 2a इंटू क्यू, ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो आपका ऐसा यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाता है आपका कूलम्ब मीटर, है ना। चार्ज का कूलम्ब और लेंथ का मीटर, कूलम्ब मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाता है, कूलम्ब मीटर होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है ना, ये हमने बनाया माइनस क्यू, ये होता है प्लस क्यू। तो इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किधर है ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण होगा। कोई एक डाइपोल है, ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज है, ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट पी आप लोग लिखेंगे, पी इक्वल्स टू 2a/q। तो ये इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन समझ के, एक्सियल क्या होता है, ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइपोल हो गया। ठीक, तो इसका ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग, इसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर कहीं पर भी कोई चार्ज रखी हो उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन, बोलेंगे ऑन द एक्सिस। तो इस एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। ये देखेंगे आर क्यू, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू। एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी एक्सियल लाइन पर होगा 2p अपॉन आर क्यू, और जो इक्वेटोरियल लाइन होगा, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ये ऐसा डाइपोल हो गया, और इस डाइपोल का ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0
P अपॉन आर क्यू, ओके, P अपॉन आर क्यू, वही E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू। तो जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर से कम होता है। तो वैसे ही डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना कम होगा, 1 अपॉन आर क्यू से कम होगा। ओके, सेम चीज मैंने यहाँ पर एज अ टेक्स्ट लिखा है। एट फार डिस्टेंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, मतलब कि एक आर डिस्टेंस पर जो कि जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत दूर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स होता है वो 1 अपॉन आर क्यू से फॉल्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का एक और फॉर्मूला होता है कि जैसे कि आपका ये डाइपोल है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ठीक, प्लस क्यू हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक। तो ये तो हो गया कि एक इक्वेटोरियल लाइन हो गया, ये वाली इक्वेटोरियल लाइन हो गई, इस लाइन पर चार्ज रखा हो, या ये सॉरी ये एक्सियल लाइन हो गई ये वाली, और ये वाली इक्वेटोरियल लाइन होगी, दोनों में से दोनों का फॉर्मूला दिख गया। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कहीं और रखा हो चार्ज, लेट्स यहाँ रखा हो, डाइपोल से जो है वो थीटा एंगल बना रहा हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया आपका 1 अपॉन वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। सॉरी, इसमें एक सुधार है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर, 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बताया, 1 अपॉन आर क्यू से फॉल करता है, ना कि 1 अपॉन आर स्क्वायर से। अगर ये लिखा हो कि मोनोपोल के से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कितना से कम होगा, तो मोनोपोल मतलब एक चार्ज, तो वहां पर होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डाइपोल की बात करेंगे तो वहां पर हो गया 1 अपॉन आर क्यू, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल फील्ड डिपेंड्स ऑन द कि जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है डाइपोल फील्ड के कारण, वो जो डिपेंड करता है वो कितना उससे दूर है और कितना एंगल पर हम लोग देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट डाइपोल जो है, पॉइंट डाइपोल क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा लिख दिया है, पॉइंट डाइपोल, ठीक है, इसके बारे में आप ये देख सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है रियल लाइफ में आसपास, वो क्या होता है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया है, बट ये आपको पढ़ना काम है, आप इसे पढ़ो। जैसे कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा नॉलेज चाहिए होता है तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि किस तरीके से CO2 HH4 वगैरह इस समय डाइपोल मोमेंट कहाँ कर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में किस तरह से काम करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पॉज करके आप पढ़ सकते हो इसको। ओके, डाइपोल इंटरेक्शन इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में जैसे जो जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, DNA है, एंजाइम्स हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में, इनके अंदर किस तरह से डाइपोल इंटरेक्शन होता है, किस तरह से डाइपोल मूवमेंट का काम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वहां पर क्या इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये वही सब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह मेंटेनिंग, जैसे कि आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लियोगे काफी कुछ, तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, है ना, समझ गए आप। जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक, और ये आपका मान लो कि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, इस तरीके से आपका ये डाइपोल है और इसको रख दिया जाए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। देखिए, जब एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत बल लगते हैं, एकदम बराबर और विपरीत बल लगेगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत कुल बल जो है, कुल बल नेट फोर्स जो हो गया एफ नेट, वो कितना हो गया, एफ नेट हो गया आपका 0। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जो टॉर्क आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज पर, वो टॉर्क कैसे लिखते हैं वो पहले देख लो। पहले टॉर्क बराबर होता है F इंटू आर होता है, फोर्स इंटू जो उसके एक्सिस के अलॉन्ग जितने आर डिस्टेंस पर लग रहा है। तो ये जो इस पे फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और कितना लगेगा, वो फोर्स लगेगा आपका Q इंटू ई, क्यू ई फोर्स लगेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q है, जानते हैं आप लोग, F बराबर होता है क्यू ई, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा क्यू ई। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, टॉर्क के दोनों ऐड हो रहे हैं, एक टॉर्क इधर है एक टॉर्क इधर है, ठीक, दोनों का सेम डायरेक्शन होता तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अभी ये ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी इसको इधर रोटेट करने और ये इधर रोटेट करने में मदद करेगा, ना कि ये जो काम कर रहा है इसका ये विरोध करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टोटल टॉर्क आप क्या लिखोगे, टोटल टॉर्क आप लिखोगे, एक तो ये है क्यू ई, इस पर इस पॉइंट के अलॉन्ग ये मूव कर रही सेंटर के अलॉन्ग, तो क्यू ई इंटू ए, इसका आधा ले लेते हैं हम लोग ए और ये वाला ए, क्यू ई ए प्लस फिर से क्यू ई ए, तो आपका आ गया 2 क्यू ए ई। तो 2 क्यू ए क्या हो गया आपका
डाइपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये टॉर्क बराबर ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, P क्रॉस E, ठीक है, बराबर लिखते हैं P E साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, P E साइन थीटा, ठीक है। तो यदि कुल बल शून्य होता है फिर भी द्विध्रुव पर एक अघूर्ण बल लगता है, उसे विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित करने की कोशिश करता है। संरेखित मतलब कि इसको घुमा करके इसके अलाइन कर देगा, एकदम ऐसे कर देगा, सीधा कर देगा। ये जो मैंने पीला वाला जो लाइन बनाया टेढ़ा है उसको सीधा कर देगा, ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, जो टॉर्क मैग्नीट्यूड होता है T इक्वल्स टू P मोमेंट क्रॉस E, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके पहले वो जो था वो तो था यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ तो उतना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो एक असमान विद्युत क्षेत्र वह होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थान के अनुसार बदलती रहती है। मतलब दोनों पॉइंट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, यानी कि दोनों पर क्या होंगे, जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं होगा, एफ नेट यहाँ पर इस केस में एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और उसमें जो टॉर्क था, टॉर्क नेट, वो उसमें ऐसे भी जीरो नहीं था, तो यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। टॉर्क नेट तो दोनों में यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही केस में टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो ओनली इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब डाइपोल जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो ऐड क्यों होता है, क्योंकि दोनों जगह क्या होता है वो अलग आता क्यों है, एफ नेट जीरो क्यों नहीं होता, काउजेज ऑफ नेट फोर्स क्यों आता है, उसका कारण यह है कि दोनों जगह क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अलग लोकेशन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू पर अलग अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं और नेट फोर्स वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो समान क्षेत्र की तरह असमान क्षेत्र में भी द्विध्रुव पर एक अघूर्ण लगता है, उसे घुमाने का प्रयास करती है। तो टॉर्क तो लगता ही है उस पर, टॉर्क जीरो नहीं होता है, जिसके कारण जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो इस केस में जो है मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह लिख दिया है कि वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा तो अलग आएगा, तो वहां पर फोर्स भी आएगा, और एफ नेट जीरो नहीं होगा वहां पर फोर्स भी आएगा, और बाकी ये सारी चीजें हैं। तो वहां पर एक मोशन क्रिएट होता है, मतलब कि वहां पर जो ये जो है ना, ये ऐसा डाइपोल, तो वो सिर्फ अलाइन होकर के ऐसे अलाइन होकर के ऐसे सीधा ही नहीं होता, ऐसे सीधा ही नहीं होता, वो साथ में साथ ये मोशन करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, घूमते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, ठीक। डाइपोल में मूव ट्रांसलेशनरी ड्यू टू नेट फोर्स एंड रोटेट ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से रोटेट करता है और ट्रांसलेशनरी मोशन करता है क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा। ओके, अभी तक हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ इसमें क्या फीडबैक आप देना चाहोगे, क्या सुधार किया जा सकता है, और मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बोलोगे डिस्कशन करने के लिए वो भी कर दूंगा, एमसीक्यू वगैरह डिस्कशन के लिए वो भी कर दूंगा। सो थैंक यू कि बेटा पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, आगे बढ़ो।